हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? आपको इसमें सन बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। 1883 में, 1885 में, 1892 में या फिर 1895 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड, 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, INC की स्थापना, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, मैं ऐसे बोल देता हूँ लॉर्ड डफरिन क्योंकि थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, ऐसे पूरा बोर्ड छोटा सा। तो जो वायसराय हैं इस टाइम जो वायसराय थे वो थे कौन? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो उस टाइम वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आपको इसमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके उस समय जो है प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, शिशिर घोष को, व्योमेश चंद्र बनर्जी को या फिर उमेश चंद्र बनर्जी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है थर्ड जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे हम लोग BC बनर्जी भी कहते हैं। तो ये थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। यहीं पर हम लोग एक दो चीज़ें और जान लेते हैं। तो देखिए इसकी स्थापना जो है 1885 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जो वायसराय थे जब इसकी स्थापना हुई थी वो थे लॉर्ड डफरिन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो हो जाएंगी एनी बेसेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ले तो हो जाएंगी एनी बेसेंट। अगर वहीं पे पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले तो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? आपको इसमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई। मुंबई में, पुणे में, नागपुर में या फिर सतारा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। बाकी तो सब इसके बारे में पता ही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो आपको बताना है कि गणपति एवं शिवाजी उत्सव जो है किसने प्रारंभ किया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बिपिन चंद्र पॉल ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड, बाल गंगाधर तिलक ने जो है राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए जो है गणपति एवं शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया। कहाँ से किया था? महाराष्ट्र से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में लाल बाल पाल से किसका संबंध नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से लाल बाल पाल में से किसका संबंध नहीं है। लाला लाजपत राय से, बिपिन चंद्र पॉल से, बाल गंगाधर तिलक से या फिर गोपाल कृष्ण गोखले से? तो इसका राइट देखिए, इसमें लाल का मतलब हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल का मतलब हो जाएगा बाल बिपिन चंद्र पॉल, सॉरी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा बाल का मतलब, और पॉल का मतलब हो जाएगा बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, तो इन तीनों का संबंध है लाल बाल पाल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है डी, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये तीनों जो नेता हैं ऊपर वाले ये थे गरम दल के नेता। ठीक है, इन्हें लाल बाल पाल जो हैं ये गरम दल के नेता कहे जाते हैं और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये नरम दल के नेता कहे जाते हैं। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है अगर चार ऑप्शन देखे कि इसमें कौन से नरम दल के नेता हैं, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं नरम दल के नेता हो जाएंगे, बाकी ये तीनों जो हैं गरम दल के नेता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया, या किस वायसराय के समय जो है बंगाल विभाजन हुआ? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय वायसराय थे जो लॉर्ड कर्जन थे। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावित हुई थी? मतलब प्रभावी हुई थी, प्रभावित नहीं, प्रभावी हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? तो देखिए ऑप्शन 16 सितंबर 1905 से, 16 अक्टूबर 1905 से,
16 जुलाई 1905 से या फिर 26 जुलाई 1905 से। तो आपको राइट, देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है प्रभावी हुई थी 16 अक्टूबर 1905 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से था? ठीक है, बंगाल विभाजन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या फिर चंपारण सत्याग्रह से। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था वो था आपका बंगाल विभाजन से। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, 7 अगस्त 1905। ठीक है, याद रखिएगा, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? अवध बिहारी, जतिन दास, बी.डी. सावरकर, मास्टर सूर्यसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है थर्ड, बी.डी. सावरकर ने जो है अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो आपको इसमें बताना है कि किसको फांसी मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को, भगत सिंह को, रास बिहारी बोस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है खुदीराम बोस को जो है मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की? तो आपको इसमें बताना है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की? ऑप्शन है मुंबई में, कोलकाता में, पुणे में या फिर मद्रास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है कोलकाता में। 1906 में जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में 1906 के अधिवेशन में जो है स्वराज की मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? आपको इसमें बताना है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? इसी समय जो है गर्म दल और नरम दल में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था। किस समय हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। कोलकाता में 1906 में, बनारस में 1905 में, सूरत में 1960 में, अहमदाबाद 1907 में। तो देखिए इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में हुआ था कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सूरत में 1907 में। ठीक है, 1907 में सूरत में जो है, और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। ठीक है, सूरत जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी रास बिहारी बोस ने। कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो इसमें आपको बताना है 1904 में, 1905 में या फिर 1906 में या फिर 1907 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान एवं रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा जो है आगा खान एवं रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा ढाका में जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, विदेश में सर्वप्रथम ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज जो है फहराने का श्रेय किसे है? मैडम भीखा जी कामा को, राजा महेंद्र प्रताप को, लाला हरदयाल को, रास बिहारी बोस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है मैडम भीखा जी कामा को जो है विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस अधिवेशन के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? यहाँ पे अधिवेशन नहीं होगा, किस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इसे रखिए, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई?
ऑप्शन फर्स्ट है, देखिए 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, या फिर 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम। तो पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई है वो है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है 1909 भारतीय परिषद अधिनियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे। दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, या फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय थे। इसी दरबार में जो है दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई। तो दिल्ली का ट्रांसफ़र जो है, इससे पहले जो है हमारी राजधानी कोलकाता थी, तो कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र करने के लिए 1911 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा घोषणा की गई कि दिल्ली जो है भारत की अगली राजधानी बनेगी। और 1912 में जो है भारत की राजधानी जो है दिल्ली को बनाया गया। ठीक है, 1912 में घोषणा की गई, 1911 में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस वायसराय पर दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? किस वायसराय पर, एक सेकंड रुकिए, किस वायसराय पर दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग पर, लॉर्ड मिंटो पर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड पर, या फिर लॉर्ड इरविन पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट, क्या है, लॉर्ड हार्डिंग पर जो है बम फेंका था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? सोहन सिंह भागना ने, रास बिहारी बोस ने, लाला हरदयाल ने, या फिर राजा महेंद्र प्रताप ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, लाला हरदयाल ने जो है सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में, अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना 1913 में जो है किया था। किसने? लाला हरदयाल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले की, बाल गंगाधर तिलक की, एनी बेसेंट की, या फिर भगत सिंह की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है बाल गंगाधर तिलक की। जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह उक्ति जो है बाल गंगाधर तिलक की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है कि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम भारत में 1916 में जो है किसने की थी? एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जॉर्ज पंचम ने, या फिर CN मुदलियार ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम पूछा है, तो सर्वप्रथम हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, लेकिन दोनों ने, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की है। ठीक है, अगर एक साथ दोनों ऑप्शन, अगर ए और बी दोनों दिया रहता तो आपका दोनों हो जाता। अगर सर्वप्रथम यहाँ पे नहीं लिखा रहता तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर सर्वप्रथम लिखा है तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, लेकिन स्थापना जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने जो है होम रूल लीग की स्थापना अलग अलग टाइम पे, मतलब 1916 में ही की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई है? प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई है? तो देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन जो है 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस अधिवेशन को काला कानून की संज्ञा दी गई है? किस अधिवेशन को जो है, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को, रोलेक्ट अधिनियम रोलेक्ट अधिनियम, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है रोलेक्ट अधिनियम। इसे काला कानून की संज्ञा दी गई है। रोलेक्ट अधिनियम जो ये भी जो है 1919 का ही है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने जो है गोलियां चलवाई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सेकंड है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन थर्ड है लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन फोर्थ है जनरल डायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है जनरल डायर। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है आयोजित सभा पर किसने गोली चलवाई थी? तो वो था जनरल डायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 13 अप्रैल 1916, 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919 या फिर 23 अप्रैल 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है थर्ड, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? चंपारण 1917 में, खेड़ा 1918 में, अहमदाबाद 1918 में, बारदोली 1928 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो है भारत में 1917 में जो है चंपारण में सत्याग्रह किया था। ठीक है, महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को जो है साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? गांधी जी जो है किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है राम दयालु सिंह, थर्ड है धर्मवीर प्रसाद एंड फोर्थ है राजकुमार शुक्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राजकुमार शुक्ला। गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर जो है चंपारण गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए तिनकटिया पद्धति लागू की गई थी? चंपारण में किसानों को किसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए तिनकटिया पद्धति लागू की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है कपास, सेकेंड है नील एंड थर्ड है सोरा एंड फोर्थ है मसाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड नील। तो ऐसा ही प्रश्न पूछ सकता है कि तिनकटिया पद्धति का संबंध किस फसल से संबंधित है? तो तिनकटिया जो है पद्धति से संबंधित हो जाएगा नील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में थे, आपको बताना इसमें खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में कौन कौन थे, शामिल थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है उपर्युक्त सभी। तो खिलाफत आंदोलन के अग्रगण्य नेताओं में शामिल थे मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो देखिए बताइए आप लोग इसमें से, अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसने किया था? मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है अल हिलाल एवं कॉमरेड पत्रिका का संपादन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मोपला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में जो है कहाँ पर हुआ था? केरल में, बंगाल में, पंजाब में या फिर उड़ीसा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है केरल। मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था केरल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? आपको इसमें बताना है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1918 में, 1919 में, 1920 में या फिर 1921 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 1920 में। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1920 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? किस घटना के कारण जो है 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो मोपला विद्रोह, नागपुर सत्याग्रह, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर या फिर चौरी चौरा कांड पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी, 4 या 5 फरवरी दिया रहेगा ऑप्शन में आपको, 4 या 5 एक दिया रहेगा। 1922 में जो है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। चलिए कर दिया था।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत कब आए थे? आपको इसमें बताना है कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत कब आए थे। अप्रैल 1921 में, सितंबर 1922 में, मई 1923 में या फिर जून 1923 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है अप्रैल 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत अप्रैल 1921 में आए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या फिर ए एवं सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ए एवं सी दोनों। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है 1924 कानपुर में, 1926 इलाहाबाद में, 1928 दिल्ली में, 1930 कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है 1928 दिल्ली में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, जिसे HSRA भी कहते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो 1928 दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, काकोरी कांड कब हुआ था? इसमें आपको बताना है कि काकोरी कांड जो है कब हुआ था। 9 जुलाई 1905 को, 9 अगस्त 1925 को, 30 अक्टूबर 1928 को, 8 अप्रैल 1929 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड घटित हुआ। काकोरी कांड जो है, काकोरी एक जगह है लखनऊ के पास, वहीं पर जो है ट्रेन को जो है लूटा गया था, इसलिए इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। ये घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? तो 8 नवंबर 1927 को, 3 फरवरी 1928 को, 30 अक्टूबर 1928 को, 30 सितंबर 1928 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया था? वो आया था 1928 को। ठीक, गठन हुआ था 27 को और भारत आया 28 में। इसे याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? आपको बताना है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के कारण हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? विट्ठल भाई पटेल की, बाल गंगाधर तिलक की, लाला लाजपत राय की या फिर बटुकेश्वर दत्त की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है लाला लाजपत राय की। ठीक है, साइमन कमीशन के बहिष्कार से, साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि सभी इसमें जो नेता थे वो थे अंग्रेज थे। ठीक है, मेंबर्स जो थे इसमें सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? आपको बताना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1922 में, 1923 में, 1924 में या फिर 1925 में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1925 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1912 में, 1914 में, 1915 में या फिर 1917 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? आपको बताना इसमें भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 12 मार्च 1930 को, 21 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, 28 जुलाई 1932 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को जो है फांसी दी गई थी। इन्हीं के साथ जो है राजगुरु सुखदेव को भी फांसी दी गई। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है, इसे याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चटगांव शस्त्रागार डकैत से संबंधित क्रांतिकारी थे। आपको बताना है कि चटगांव शस्त्रागार डकैत से संबंधित क्रांतिकारी कौन कौन थे? मास्टर सूर्य सेन, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चटगांव शस्त्रागार डकैत से संबंधित थे मास्टर सूर्य सेन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बारदोली सत्याग्रह 1928 से संबंधित नेता हैं। बताना है कि बारदोली सत्याग्रह 1900 जो कि 28 में हुआ था, इससे संबंधित नेता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसी सत्याग्रह में जो है वल्लभ भाई को जो है सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी वहाँ की महिलाओं के द्वारा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसलिए इन्हें कहते हैं। यहीं पे जो है बारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? समय से पूर्व कमीशन का गठन, सभी सदस्य अंग्रेज थे, अध्यक्ष ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड, सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। अभी मैंने बताया था कि सभी मेंबर्स जो है इसके अंग्रेज थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। इसमें बहिष्कार करते समय जो है लाला लाजपत राय की जो है लाठी के प्रहार से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सभी मेंबर्स इसमें क्या थे? अंग्रेज थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी आपको बताना है। देखिए ऑप्शन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। जांच करने के लिए जो है कि जनरल ओ डायर ने जो है गोलियां क्यों चलवाई थी, क्या कारण था, इन सभी के लिए जो है इसकी गठन की गई थी, ठीक है, हंटर आयोग की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर भगत सिंह ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, 1929 ईस्वी के कांग्रेस की कहाँ आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? 1929 के कांग्रेस की कहाँ आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? लाहौर में, कराची में, कोलकाता में, या फिर दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाहौर में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहीं पर एक चीज़ और जान लेते हैं, कराची जो है, कराची में हुआ था 1931 में, ठीक है, 1931 में, ये भी महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता किए थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसी समय जो है 1931 कराची अधिवेशन में गांधी जी को जो है काले झंडे दिखाए गए थे, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अब देखिए आगे यहाँ पे, 1929 की कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? आपको बताना है कि नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ। 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1929 को, 17 अप्रैल 1930 को, 31 जनवरी 1931 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, 12 मार्च 1930 को जो है नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से डांडी तक। और ये समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। नमक सत्याग्रह जो था 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। और 6 अप्रैल 1930 को जैसे ही ये समाप्त हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? साबरमती से, वर्धा से, गोधरा से, या फिर डांडी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साबरमती से जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, लियाकत अली ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, या फिर मोहम्मद इकबाल ने? तो लाल कुर्ती दल का जो है गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर सीमांत गांधी जिसे कहते हैं। इन्होंने जो है एक संगठन की भी स्थापना की थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका,
सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर आगे आपको बताना है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को, मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद इकबाल को, लियाकत अली खान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपको बताना है इसमें गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 5 जनवरी 1931 को, 5 मार्च 1929 को, 26 मार्च 1931 को, 27 मार्च 1931 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 5 जनवरी 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी जी और इरविन के बीच ये समझौता हुआ था 5 जनवरी 1931 को, इसलिए इसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। गोलमेज सम्मेलन आयोजित क्यों आयोजित किए गए थे? आपको बताना है कि गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। गांधी जी का विरोध करने के लिए, बी आर अम्बेडकर को भारत का नेता बनाने के लिए, साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए, या फिर भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? फर्स्ट में, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या फिर चतुर्थ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है द्वितीय में। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कम्युनल अवार्ड 1932 ईस्वी किसने प्रस्तुत किया था? कम्युनल अवार्ड 1932 में किसने प्रस्तुत किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, बी आर अम्बेडकर ने, लॉर्ड इरविन ने या फिर लॉर्ड ऑकलैंड ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है कम्युनल अवार्ड का प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका पूना समझौता 1932 किनके मध्य हुआ था? आपको बताना है कि पूना समझौता जो है 1932 में किसके किसके मध्य हुआ था? गांधी या फिर मालवीय के बीच, गांधी या फिर चर्चिल के बीच, गांधी या फिर अम्बेडकर के बीच, अम्बेडकर या फिर चर्चिल के बीच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गांधी और अम्बेडकर के बीच जो है पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट जिसे कहते हैं 1932 में हुआ था। ठीक है, तो सभी प्रश्न को मैं एक बार और बता दूं कि सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? आपको बताना है कि इस हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो हरिजन पत्रिका का संपादन जो किया था वो किया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई? आपको बताना है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई? 1932 में, 1934 में, 1935 में या फिर 1936 में? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी 1934 में, 1934 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव या फिर यह सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है यह सभी। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं आचार्य नरेंद्र देव, यह सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका अखिल भारतीय किसान सभा जो कि 1936 के संस्थापक थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे, ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 1936 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका प्रश्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे एन जी रंगा, लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुए?
भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुए? 1935 में, 1936 में, 1937 में या फिर 1939 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव जो है संपन्न हुआ था 1937 में, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, किस अधिवेशन के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई? तो ये प्रश्न जो है हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पृथक पाकिस्तान की मांग रखी? मुस्लिम लीग ने जो है किस वर्ष पृथक पाकिस्तान की मांग रखी? 1939 में, 1940 में, 1946 में या फिर 1947 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 1940। मुस्लिम लीग ने जो है पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में रखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? आपको बताना है इसमें क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1940 में, 1941 में, 1942 में या फिर 1946 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? आपको बताना है इसमें कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है असहयोग आंदोलन, सेकंड है सविनय अवज्ञा आंदोलन, थर्ड है व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं फोर्थ है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, चित्तरंजन दास ने, मोहन सिंह ने या फिर रास बिहारी बोस ने? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है 1939 में किया गया था, ठीक है। कहाँ पे? आई थिंक सिंगापुर में जो है इसकी स्थापना की गई थी, सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर में जो है इसकी स्थापना की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, इतने ही प्रश्न है। ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जो है लगभग मान के चलिए कि पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है, ठीक है। थोड़े बहुत और बच्चे हैं तो हम लोग एंशियंट और मीडिएवल हिस्ट्री में देख लेंगे। एंशियंट के पर भी जो है एक वीडियो आएगा और मीडिएवल पर भी आएगा एक वीडियो। तो इससे हमारा पूरा हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर, थैंक यू।